नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार चंद। सिंघिया नगर पंचायत में अनियमितता करने पर जांच की मांग किया गया। जहां बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया नगर पंचायत में व्याप्त अनियमितता, मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाकपा और किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत कार्यालय पर हो हंगामा कर विरोध किया है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी से सभी मामलों की जाँच कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। संजीव शंभू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की टीम एक सामूहिक आवेदन देकर नगर कार्यालय पहुंचे। संजीव कुमार शंभू ने नगर पंचायत में की गई सभी कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग किया, चाहे पीएम आवास योजना हो और या आउटसोर्सिंग की हो। इस न्यूज़ का अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। यह नगर पंचायत में विभिन्न प्रकार की योजना में घोर अनियमितता बरती गई है। इस प्रकार का आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई है, क्या मामला है? ये सबसे पहले मैं अपनी ओर से और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए नगर पंचायत के तमाम बुद्धिजीवियों और सम्मानित नागरिक वृंदों से सविनय अपील करते हुए कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत के गठन के बाद से ही लगभग विकास की योजनाओं का बंदर बांट हो रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे नगर पंचायत के निर्वाचित कुछ माननीय सदस्यगण आउटसोर्सिंग पर काफ़ी हल्ला कर रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ दब गई है। जो एजेंसी काम करता था पहले 1 करोड़ 17-18 लाख रुपए का योजना सालाना बजट होता था आउटसोर्सिंग का साफ सफाई के मद में, उसको बढ़ा के 4.5 करोड़ के आसपास किया गया और 2 वर्षों का टेंडर दिया गया, पक्षपात किया गया, 40% से ज़्यादा कमीशन लेकर सिंघिया नगर के विकास के लिए जो राशि खर्च होना चाहिए था उसको कुछ लोगों ने बंदर बांट किया। दूसरी ओर उस योजना में आज 130 से 40 मजदूरों का दैनिक हाजिरी बनता है। मजदूरों की हिफाजत की कोई बात नहीं, न उसके इंश्योरेंस की व्यवस्था है। सड़क पर लोग काम करते हैं, कोई दुर्घटना घट जाएगी तो वह परिवार आज सड़क पर आ जाए और उनका काफ़ी मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। और 130 के बदले में 40 से 60 के बीच मजदूर ही कार्यरत हैं। ये काफ़ी जांच का विषय भी है और दुख का विषय भी है। पिछले दिनों जो कचरा के निष्पादन के लिए बाल्टी की खरीद कर किया है, जो खास करके डस्टबिन के जगह पर छोटा छोटा 2 बाल्टी लोगों को दिया गया है, जिसकी कीमत 60 रुपया प्रत्येक बाल्टी यानी 120 रुपये से ज़्यादा का सामान नहीं है और काफ़ी उच्च दर पर दर्शा के, जबकि उसके लिए टेंडर निकालना चाहिए। अखबारों के माध्यम से, विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी होना चाहिए। गुपचुप तरीके से कमीशन सर्वोपरि है और जनता का विकास उसका सेकेंडरी एजेंडा है। विकास कार्यों में काफ़ी लूट हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था में गिरावट है, शिक्षा के व्यवस्था में गिरावट है। हम लोगों ने कई मरतबे यहाँ के प्रशासक से मिलके, जो ईओ साहब हैं उनसे मिलके और बातचीत के क्रम में लगा कि वो कंस्ट्रक्टिव आदमी है और आज भी लगता है कंस्ट्रक्टिव आदमी, उनको ग्रेव करके और विकास को जो है सो विकास योजनाओं में काफ़ी लूट मार चल रही है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोगों ने कहा, एनुअल वर्क प्लान बन रहा था, कुछ पार्षद विरोध कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने कहा कि सरकार से राशियां आती है, आप बिहार सरकार और भारत सरकार से बड़े नहीं हैं माननीय पार्षद साहब लोग। एनुअल जो वर्क प्लान आपका है, आपका जो वार्षिक बजट है, उसको पारित कीजिए और सर्वसम्मति से पारित कीजिए। और सफलता भी मिली, हमने निगोशिएशन करके कुछ लोगों से मिलकर कहा था। लेकिन आज विकास योजनाओं में धांधली है। आवास 803 होना है, तो हम समझते हैं कि ये माननीय प्रधानमंत्री का आवास जो सपना है कि हर गरीब को हम छत का मकान देंगे, उसको उसमें व्यापक अनियमितता और लूटमार ये लोग कर रहे हैं। पार्षद लोगों को कहा गया कि 15-15 आदमी का नाम दीजिए और चेयरमैन साहब अपने स्तर से और जो कुछ बिचौलिए लोग हैं उनके स्तर से बहुत सारे दलितों का, गरीबों का, अगड़ी जाति के गरीबों का नाम छोड़ दिया गया। और सबसे दुखद बात है कि 15 से
20,000 रुपया की वसूली उस दलित परिवार का जो भुगतान गया जबरन, वो कहता है कि पैसा नहीं दोगे का तो आगे का किस्त जो है सो हम आने नहीं देंगे, और उसको वसूली जारी है। हम लोग तो उसके खिलाफ सदा से रहे हैं। कई मरतबे हम लोगों ने पहले भी मिल के दिया। हमने, हमारा टीम ने, हमारा प्रतिनिधिमंडल ने खास करके कार्यपालक पदाधिकारी से आग्रह किया कि आप विकास को रोक करके सिंघिया के राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो आप जो पैसा पड़ा हुआ है उस पर आप उसको चालू कीजिए, पैसा को ख़त्म कीजिए। और जो जेनून योजना, खास करके जल जमाव की स्थिति सिंघिया में काफ़ी खतरनाक रूप ले लेता है। बरसात के दिनों में जल जमाव की स्थिति रहती है। आप जब जाइएगा सिंघिया टारा रोड तो काफ़ी खराब स्थिति है। हर घुटना भर पानी लग जाता है, टारा के अंदर घुटना भर पानी लग जाता है। जहां माननीय चेयरमैन साहब का घर है, मुख्य पार्षद का घर है, उस खैरपुरा के अंदर भी पानी लगता है, श्यामपुर के अंदर पानी लगता है, सिवैया के अंदर पानी लगता है। आप 20 नंबर वार्ड में जाएंगे तो वहाँ भी पानी लगता है। पैकरा के अंदर, गांव के अंदर पानी लगता है जब बरसात का। और ब्राह्मण टोल में आप जाइएगा 18 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर वार्ड में, तो कोई मोहल्ला नहीं है कि जल जमाव नहीं होता। और जल जमाव के कारण पहली बार था कि पिछले साल देखने को मिला कि डेंगू सिंघिया के इलाके में नहीं होता था, और हजारों हजार मरीज इन इलाकों में, नगर पंचायत के क्षेत्रों में डेंगू के पाए गए। वो जल जमाव के कारण था। जो उपकरण की खरीद बिक्री हुई है यहाँ नगर पंचायत के कुछ संचालित करने के लिए, जो कीटनाशक खरीद होती है, काफ़ी वो सरकारी मापदंड से अलग तरीके से उसमें काफ़ी रिश्वतखोरी हो रही है। उसी के खिलाफ हम लोगों ने एक स्मार पत्र दिया, 6 सदस्यीय टीम हमारी, जिसमें खास करके कर्मचारी यूनियन के बहुत बड़े नेता बाबू अरुण कुमार सिंह हम लोगों के साथ थे, सीपीआई के नेतृत्व के साथी पूर्वांचल मंत्री अशोक कुमार पूर्वे, मैं, परमानंद यादव, बैजू यादव और लालन साहब के नेतृत्व में हम लोग 6 सदस्यीय टीम मिलने गए। पहले से निर्धारित था, कई मरतबे हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया। 21 तारीख को ईओ साहब से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि आवास की सूची को हम आप लोगों को हस्तगत कराएंगे। हमने उनसे कहा कि सूची को पब्लिक डोमेन में डालिए, जनता से आपत्तियां लीजिए, अवैध लोगों का नाम हटा करके जो गरीब है, चाहे वो अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो योग्य लाभार्थी हैं उनके बीच आप उनका चयन करके उनके बीच भुगतान को सुनिश्चित करवाई। लेकिन बातें सो नहीं हुई। ये मनमाना और खास करके उसमें काफ़ी अनियमितता और भ्रष्टाचार उस मद में है। और जल जमाव की समस्या भी ज्यों का त्यों है। बरसात सामने है, आने वाला है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इससे विकास बाधित होगा, लेकिन हम कहते हैं कि गरीबों का हक छीन के आप दूसरों को दीजिएगा तो हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बड़े पदाधिकारी से मांग करते हैं कि निश्चित तौर पर आउटसोर्सिंग में जो करोड़ों का घोटाला हो रहा है, आप उसकी निश्चित तौर पर एक जो आपका संविधान का दायरा है उससे जांच कीजिए। आवास सूची को जांच कीजिए। हमारा काम डिस्टर्ब करना नहीं। हमने कहा कि जिसको भी राम रहीम को देना है, जो सरकार का आवंटन है उसको खर्च कीजिए, लैप्स नहीं होना चाहिए। सिंघिया के विकास को रोक के आप बातें आगे नहीं कर सकते हैं। इन मुद्दों को लेकर हम लोग पहले भी 2 मई को, 21 अप्रैल को और फिर ये 10 तारीख को हम लोगों ने आवेदन देने का उनसे टाइम दिया, मिला हुआ था। 2 बजे का टाइम मिलने का था। हम लोग निर्धारित समय से गए, लेकिन ईओ साहब को मिलने नहीं दिया गया। मुख्य पार्षद के पति संतु कुमार और कुछ जो अस्थायी कमेटी के सदस्य कहते हैं कन्हैया कुमार सिंह थे, और बाद में काफ़ी हो उज्जत के बाद 5 बजे, 5:30 बजे शाम में हम लोगों से मिले। हमने उनके 4th ग्रेड स्टाफ को कहा कि भाई ईओ साहब मिलेंगे या हम लोगों को तत्काल आंदोलन में जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए जनता से वो मिल भी नहीं सकते हैं, एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि से समय दे के नहीं मिल सकते हैं। ये हम लोगों को लग रहा था कि ये लोग ग्रेव किए हुए हैं। और फिर जब हम लोग मिल रहे थे, उसी क्रम में फ़ोन करके 2 लाभुक, जो नाजायज लाभुक है, उसको बुला के काफ़ी हंगामा कि हम लोगों का नाम कटेगा तो हम लोग जो है सो चैन से सोने नहीं देंगे। यानी आप भ्रष्टाचार का विरोध कीजिएगा तो वो लठैत बुलाते हैं, जिसका कड़ी शब्दों में जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम चाहेंगे, मांग करते हैं
उच्चाधिकारी से। हम जो आवेदन दिया है वो डीएम साहब के से भी संबोधित है, वो प्रधान सचिव नगर विकास व आवास मंत्रालय के प्रधान सचिव माननीय प्रधान सचिव से भी संबंधित है, वो अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा से भी संबंधित है। हम लोग आने वाले दिनों में एक ठोस नीति बनाकर भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री में वो लोग डुबकी लगा रहे हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे। और खास करके हम भर्त्सना इस बात की भी करते हैं कि जिन लोगों ने जायज सवाल को उठाया था कि आउटसोर्सिंग में गड़बड़ी हो रही, क्या वजह है कि आप चुप हो गए? सीधा सवाल है कि कमीशन के पैसा का बंदरबाट होने के बाद आपकी जुबान लड़खड़ा गई है, आप भी उसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन सिंघिया की जनता जनतंत्र के लिए और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना जानती है। और हम लोगों का तो इतिहास है कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ खास करके जो वाम ताकत है सिंघिया के अंदर हमेशा से लड़ता रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग लड़ेंगे। खास करके माननीय सिंघिया के शांति प्रिय नागरिक बिंदुओं से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। लोग अफवाह कर रहे हैं कि ये प्रतिनिधि मंडल मिलकर लोगों का नाम कटवाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 803 घर है नगर पंचायत में, 804, 805 दो आदमी का लड़के को बढ़ा ले, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। तो 803 किसी गरीब को ही मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गरीबों का हिस्सा छीन करके हम राजनीति से प्रेरित होकर वोट के आधार पर राजनीति करके हम कुछ लोगों को नाजायज लोगों को लाभान्वित करेंगे और जायज को छोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोगों की जो भी ताकत है, जहाँ तक हम लोग जनतंत्र के बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए हम समझौता विहीन संघर्ष करेंगे। और हमको विश्वास है कि सभी लोग इन्हीं के तरह भ्रष्ट नहीं हैं। प्रशासन में भी, शासन प्रशासन में अच्छे लोग भी हैं। हम लोग की लड़ाई जायज है और लड़ाई पर हम लोग कामयाब होंगे, हमारा यही कहना है। जैसे बताया जो भेंट करने गए लेकिन वो भेंट करना नहीं चाहे, जबकि जनता की सेवा के लिए जो है डीएम साहब और एसडीओ से लोग जनता दरबार लगाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, और एक नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी भेंट करना मुनासिब नहीं समझे। जी, मैं तो बताया कि उनसे टेलीफोनिक हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम रोसड़ा में हैं। उससे एक दिन पहले उनका डीएम साहब के साथ मीटिंग था समस्तीपुर। हम लोग भी समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव की कुछ मजबूरियां होती, लेकिन जो चयनित जनप्रतिनिधि हैं जिनको वेलकम करना चाहिए, हमने कहा भी कि अगर आप विरोधी समझते हैं तो जान लीजिए कि विरोधी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है आपकी, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी ज्ञानेंद्रियां आपकी होती है। और वैतनिक आपको आपकी कमजोरियों पर आपका ध्यान दिलाता है। और यो साहब सहमत भी थे, लेकिन कुछ लोग लगता था कि खास करके मुख्य पार्षद के पति और कुछ लोग वहाँ ये चाहते थे कि हम डेलीगेशन नहीं मिलने दें। और अरुण बाबू के नेतृत्व में हुआ कि भाई ठीक है, हम लोग जो अपनी बात रखने आए, हम शांतिपूर्ण तरीके से इन बातों को रखेंगे। उन्होंने जो 2 आदमी को बुलाया जो सामाजिक स्तर है, जिनके एक के भाई का नाम और एक और आदमी का नाम, जिनको पूर्व से भी इंदिरा आवास मिला हुआ है, पक्का का मकान है, वैसे लोगों से कहवा रहा था कि लोग तुम्हारा नाम काटने के लिए आवेदन दे रहा, और उसी आवेश में वो नाजायज शब्दों का प्रयोग कर रहा था। वो बाप दादा क्या क्या उल्टा पैठी कर रहा था। हम समझते हैं कि एक घृणास्पद बात है, नीचे स्तर का सोच है कि आप राजनीति के प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है उसके खिलाफ साजिश करके आप उसके जुबान को रोकना चाहते हैं। सत्ता के ताकत में आप अंधे हैं। और मैं समझता हूँ कि 5 बजे के बाद 2 बजे टाइम दिया था, उनकी मीटिंग थी। हम लोग कहे कि ठीक है हम लोग रुक जाते हैं, मीटिंग के बाद ही हम लोगों से मिलिए, लेकिन मिलिए। फिर दोबारा जब हम लोग गए, जब 4 बजे मीटिंग समाप्त हुआ, हम लोग गए तो 5:30 यानी 1.5 घंटा उस समय भी हम लोगों को वेट करना पड़ा। और काफ़ी हो उज्जत के बाद हम लोगों से उनकी बातचीत हुई और हमारा आवेदन वो लिए, रिसीव करके देना नहीं चाहते थे। तो कुछ लोग चाहता था, ईओ साहब की आपत्ति नहीं थी, कुछ लोग चाहते थे कि इस आवेदन का रिसीविंग नहीं हो, लेकिन रिसीव करके वो दिए। और हम लोगों ने कहा कि आप इसकी जांच कराइए। अगर 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आप जांच नहीं कराते हैं, पेयजल का संकट था, लोगों ने, आम जनता स्फूर्त स्वयं दुखी होकर के कई बार 2 महीने से वो लगातार कह रहा था पानी बहुत सारे इलाके में बंद है, तो पेयजल का संकट है, कहीं से पानी नहीं है, चापाकल सूख गया था, पानी का लेवल नीचा चला गया था।
तो लोग आंदोलन किए, 4 घंटा रोड बाधित रहा। सिंघिया रोसड़ा का, सिंघिया कुशेश्वर का, सिंघिया दरभंगा का, सिंघिया बिरौल का, ये तमाम जो चौराहा है वो चौराहा को जाम आम जनता ने किया और मजबूर होकर इसके बाद उस पर अब काम शुरू किए हैं। तो हम समझते हैं कि ये कुछ नहीं है। लोग वहाँ जाते हैं सिंघिया के विकास से, सिंघिया के अस्तित्व और उसके नैतिकता से हम समझते हैं किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग आर्थिक लाभ के आधार पर, पसंद और नापसंद के आधार पर नगर पंचायत को चलाना चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक और चीज़ देखा गया है, जो हाई मास्ट लाइट जो लगाया जा रहा है उसमें बालिग की जगह नाबालिग मजदूर से काम कराया जा रहा है, जिसके बारे में हमारे एक रिपोर्टर भी जो है ई को फ़ोन किए थे तो बताया जो हम जांच करवाते हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है पत्रकार साहब की हम तो बोले कि इन लोगों के लिए संविधान और कानून कोई मायने नहीं रखता। कहीं कहीं कैसे हुआ है कि 28 वो लाइट लगाना है क्षेत्रों में, 20 वार्ड में, और स्वयं मुख्य पार्षद पति उनके भैंसुर जाके जहां एक लाइट लगना है 3-3 गड्ढा खुदवाए और जनता को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी घूम के अपील किया है कि इसमें लड़ना नहीं है। और नाबालिग का सवाल है, उनके घर में जो 2-3 महिलाएं काम करती है उनका वेतन उठता है, जो भी मानदेय है उठता है, उनको मात्र 2 से 3 हजार रुपया भुगतान दिया जाता है। उनके घर में, उनके खेत में नगर पंचायत का मजदूर काम करता है। जो जिनकी समझ इस तरह का निम्न स्तर का हो तो उसमें बहुत कुछ कहना मैं नहीं समझता हूँ कि वाजिब है।